लेट्स माई कानूनी पेज। नमस्कार, लेट्स माइक कानूनी पेज पर मैं अब्दुल हनीफ और आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंसाफ का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं होता, बल्कि सोशल वेलफेयर और पीस ऑफ विक्टिम को भी ध्यान में रखना होता है। लेकिन जब रेप जैसे हीनियस क्राइम में समझौते की बात आती है तो लॉ और कंपेशन के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट, एक संघर्ष शुरू होता है। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ही फैसले की जिसने इस बहस को एक बार फिर लोगों के बीच ला खड़ा कर दिया है। क्या कभी बलात्कार का मामला समझौते से ख़त्म हो सकता है? लेट्स माइक कानूनी पेज पर मैं अब्दुल हनीफ और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक मामले की, सुप्रीम कोर्ट के एक ताज़ा तरीन फैसले के बारे में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों के राजीनामे के आधार पर बलात्कार जैसे मामले को ख़त्म कर दिया। तारीख 16 जुलाई 2025। केस का टाइटल था मधुकर एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सुप्रीम कोर्ट के दो जज जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जहां बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने रेप के मामले को पक्षकारों के बीच राजीनामे के आधार पर रद्द करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील पर सुनवाई पूरी कर एक अहम फैसला सुनाया। यह मामला महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ था, जहां पहले पीड़ित महिला के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई गई और फिर एफआईआर के रिएक्शन में शिकायतकर्ता महिला ने दूसरी एफआईआर दर्ज करवाई। लेकिन कुछ समय बाद दोनों पक्षों के बीच आपसी सुलह हुई। महिला ने खुद कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि वह अब यह मामला आगे नहीं चलाना चाहती। आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 376, जो अब भारतीय नागरिक संहिता की धारा 64 बन चुकी है, और साथ ही जानते हैं सीआरपीसी की धारा 482, जो बीएनएसएस की धारा 528 है, इसके प्रावधान। सामान्य परिस्थितियों में ऐसे अपराधों में समझौते के आधार पर केस रद्द नहीं किए जाते, लेकिन भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास यह विशेष अधिकार होता है कि वे न्याय के हित में किसी भी केस को रद्द कर सकते हैं, बशर्ते कि अपवाद स्वरूप परिस्थितियां हों। आईपीसी का सेक्शन 376 नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, सीआरपीसी सेक्शन 482 इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट्स to quash proceeding to secure ends of justice। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई के दौरान माना कि धारा 376 आईपीसी के तहत किया गया अपराध बेशक गंभीर और हीनियस नेचर का है और आमतौर पर ऐसे मामलों में समझौते के आधार पर कार्रवाई रद्द नहीं की जानी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारा मकसद केवल ये कठोर नियम लागू करना नहीं, बल्कि हर एक मामले के तथ्यों के अनुसार न्याय सुनिश्चित करना है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि द पावर ऑफ द कोर्ट अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी इज नॉट कंस्ट्रेन्ड बाय अ रिजिड फॉर्मूला। द कंटिन्यूशन ऑफ द ट्रायल वुड नॉट सर्व एनी मीनिंगफुल पर्पस। It would only prolong distress for all concerned, especially the complainant। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये देखा कि शिकायतकर्ता महिला अब शादीशुदा है और अपने निजी जीवन में स्टेबिलिटी चाहती है। साथ ही केस का जारी रहना केवल उसे मानसिक रूप से परेशान करेगा। ट्रायल कोर्ट में महिला ने लगातार और स्पष्ट रूप से कहा कि अब वह इस केस को आगे नहीं चलाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पावर ऑफ एक्सेप्शन यानी अपवाद की शक्ति का इस्तेमाल किया। इस फैसले में कोर्ट ने न केवल कानून को देखा बल्कि ह्यूमन फीलिंग्स, सोशल स्टेटस और महिलाओं की इच्छा को भी महत्व दिया। आइए जानते हैं शिकायत करने वाली महिला ने कोर्ट को दिए अपने हलफनामे में क्या कहा, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट को यह निर्णय देने में आसानी हुई। शिकायतकर्ता ने स्पष्ट किया कि वह केस नहीं चलाना चाहती है। उसे आगे कहा कि अब वह शादीशुदा है और शांति से रह रही है। महिला शिकायतकर्ता ने कहा कि केस का चलना अब कोई उद्देश्य पूरा नहीं करता है। अब सवाल उठता है कि क्या बलात्कार जैसे अपराधों के मामले में समझौते की अनुमति होनी चाहिए?
अगर पीड़िता खुद केस खत्म करना चाहती है तो क्या कोर्ट को इसकी इजाज़त देनी चाहिए? क्या इससे सोसाइटी में गलत संदेश नहीं जाएगा कि कोई समझौते के आधार पर बलात्कार के आरोप से बच सकता है? या ये वास्तव में न्याय की आत्मा को समझने वाला निर्णय है? एक पक्ष कहेगा कि यह फैसला महिला की एजेंसी को स्वीकार करता है, दूसरा पक्ष कहेगा कि इससे कानून का डर कर्म होगा और अपराधी बच सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए साफ किया कि यह एक अपवाद है, न कि कोई नया नियम। हर केस की परिस्थिति अलग होती है और ये फैसला उसी आधार पर दिया गया है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब कोर्ट ने राजीनामे के आधार पर मामला खारिज किया हो। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कुछ मामलों में अपवाद के रूप में कार्रवाई को रद्द कर चुका है, जिसमें नरिंदर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 2014 का ये मुकदमा था। उसी तरह ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2012 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को रद्द किया। इन मामलों में कोर्ट ने कहा कि अगर आपराधिक विवाद व्यक्तिगत हों और उससे समाज पर कोई प्रभाव न पड़े तो उसे रद्द किया जा सकता है, लेकिन बलात्कार जैसे मामलों में आमतौर पर ये अनुमति नहीं होती। यही वजह है कि 16 जुलाई 2025 का ये फैसला इतना महत्वपूर्ण है। ये फैसला हमें सिखाता है न्याय केवल सजा देने का नाम नहीं है, ये एक बैलेंस ऑफ लॉ है, सिंपैथी और सरकमस्टांस के बीच। अब ज़रूरी है हम इस फैसले को गलत संदर्भ में ना लें। ये कोई नियम नहीं बना रहा, बल्कि ये दिखा रहा है कि भारत की न्यायपालिका इंसानी पक्ष को भी समझती है। यह निर्णय बताता है कि कानून में केवल स्याह और सफ़ेद नहीं होता, बल्कि कई बार ग्रे शेड्स भी होते हैं। हर केस एक कहानी है और हर कहानी में इंसान होते हैं, उसकी पीड़ा होती है और उनकी शांति भी महत्वपूर्ण होती है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहस के नए द्वार खोलता है, जहां न्याय केवल कानून की किताब से नहीं बल्कि इंसानी हालातों को देखकर भी तय किया जाना चाहिए। लेट्स माइक कानूनी पेज पर फिलहाल इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको भी कोई कानूनी पेज फंसा हुआ है तो हमें लिखिए, हम आपकी कानूनी पेज सुलझाने में ज़रूर मदद करेंगे। हमारा पेज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं एक नए कानूनी पेज के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.